एक्सरसाइज 5.4 इसमें क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जो नंबर गिवन है उसमें पहले राइट साइड से पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाया, फिर जो नंबर यहाँ करेंगे उसने से यहाँ डिवाइड होगा। तो स्क्वायर रूट से देख लेते हैं कि 4 इंटू 4 करेंगे तो वो 3 इंटू 3 इस टाइप से। तो अब 23 चाहिए अपने को। तो ऐसा स्क्वायर देखना है कि जिससे इससे बड़ा ना हो, छोटा ही हो, या तो इक्वल हो या छोटा हो। ओके, जैसे 10 तक लिख रहे 23 चाहिए, तो या 9, 16, 25 23 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या आएगा 16, 4 इंटू 4 क्या आएगा 16। तो 13 में से 6 गया 7, फिर ये दूसरा पेयर उतारेंगे। ओके, फिर यहाँ जो आएगा वो इसका डबल बोल दो या इन दोनों का सम बोल दो, एक ही बात है। इन दोनों का सम करेंगे तो 4 + 4 8 होएगा, और इसका डबल करेंगे तो भी 8 होएगा। 4 इंटू 2 भी 8 होता है। फिर अब ऐसी कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि ये इक्वल आ जाए या इससे बड़ा हो। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। ओके, तो अभी किससे 1 से करेंगे तो 81 जा 81 छोटा होएगा, 2 से भी छोटा होएगा, 3 83 इंटू 3 9 8 24, ये भी वो छोटा इसे। तो 7 से करके देखें, 7 9 जा 49, 7 8 जा 56 और 4 ये भी छोटा है। अभी 8 से करके देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और जी ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड जा रहा है, इक्वल आया इसके। तो क्या आएगा 8 इंटू 8, तो ये 8 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर बच गया। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। तो इसमें भी पहले वैसे ही करेंगे, जो भी डिजिट गिवन है उसका पेयर बनाएंगे राइट साइड से। पेयर बना लिया, फिर अभी स्क्वायर रूट लिख रखा है, इसमें देखेंगे 44 चाहिए, तो 44 चाहिए, ये 49 बड़ा है, फिर 36 ही आएगा, 6 जा पे जाएगा, 6 इंटू 6 का 36। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे कि कैसे क्या चीज़। 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे फिर अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। 14 में से 6 गया 8, और फिर ये पेयर उतर जाएगा, फिर इनका सम 12। तो 1 2 3 इन सब चीज़ करेंगे तो छोटा ही आएगा। ये 6 से किया 36 और ये रिमाइंडर बच गए, इनका सम 12। अब 12 का किससे करें कि 8 8 9 आ जाए 12 के साथ। 2 का ये तो बहुत छोटा होएगा, तो 5 6 से करके देखते हैं, 6 6 जा 36 और 12 6 जा 72 और 3 कैरी, ये भी छोटा है। तो अब 7 से करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, और 12 7 जा 84, 84 प्लस 4 88, ठीक है। 8 जा पे जाएगा ना, 7 जा पे जाएगा, सॉरी, क्या आएगा 8 8 9, 7 जा 0 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो 4489 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 67। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 3481 का करना है स्क्वायर रूट। तो इसमें भाई पहले पेयर बनाएंगे, दो पेयर बन गया।
अब ये 2 6 से बड़ा हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट लिख रखे ना 6 × 6 36 ज़्यादा हो जाएगा 34 से। फिर क्या जाएगा 5 से। ओके 5 जा 25 14 में से 5 गया 9 फिर ये पूरा पेयर 8 1 आया। 10 इंटू क्या है 5 और 5 है 10 10 फिर किससे जाएगा ये 10। अब किससे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए तो लास्ट में 1 है तो 9 इंटू 9 करते हैं तो 81 आ जाएगा ना। 9 इंटू 9 81 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखते हैं 9 इंटू 9 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 9 8 1 0 रिमाइंडर बच गया तो 3481 का स्क्वायर रूट आएगा 59। फिर आता है फोर्थ पार्ट क्या है 5 2 9 तो इसका ऐसे ही करेंगे पहले पेयर बनाएंगे राइट साइड से ऐसे ये एक बचा तो ये 2 इंटू 2 जा रहा है 4 1 रिमाइंडर फिर नेक्स्ट पेयर नीचे रखेंगे इनका सम 4। तो अब ये 4 3 जा लास्ट में 9 कब आता है 7 इंटू 7 या 3 इंटू 3 तो 7 इंटू 7 तो बड़ा हो जाए 3 इंटू 3 करके देखते हैं 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 तो ये पूरा जा रहा है 3 29 0 रिमाइंडर तो 5 2 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 23। फिर आता है फिफ्थ पार्ट में क्या है 3 2 4 9 पहले वही करना है राइट साइड से पेयर बनाएंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो अब 5 तो छोटा 6 बड़ा हो जाता है 6 इंटू 6 36 होता है तो ये 5 से ही करेंगे 5 इंटू 5 25 12 में से 5 गया 7 4 9 इनका सम ये नीचे आ जाएगा 10। फिर किससे जाएगा ये 9 आ जाए 3 इंटू 3 या 7 इंटू 7 3 इंटू 3 करते हैं तो ये छोटा आएगा 3 9 जा 0 3 0 9 आया। अभी 7 से करके देखते हैं कि 49 है ना 7 इंटू 7 49 और 7 1 जा 7 तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 0 रिमाइंडर 7 तो 3 4 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 57। ओके 6 पार्ट राइट साइड से पेयर बनाएंगे पहले तो अभी 2 2 जा 4 तो छोटा है और 3 इंटू 3 ये भी छोटा है 4 इंटू 4 तो बड़ा हो जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे 9 4 कैरी बच गया और अगला पेयर आएगा 3 3 प्लस 6 और अभी ये लास्ट में 9 है तो 3 इंटू 3 होएगा या 7 इंटू 7 तो 3 इंटू 3 करके देखते हैं तो ये छोटा ही आएगा 63 का 3 इंटू 3 9 6 3 जा 18 1 ये तो बहुत छोटा है तो 7 आएगा 7 इंटू 7 7 9 7 7 जा 49 4 कैरी 7 इंटू 6 42 42 और 4 46 बाई 0 रिमाइंडर 7 तो ये क्या आएगा 369 का स्क्वायर रूट आएगा 37। ओके फिर नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट 5 7 7 6। सबसे पहले हर क्वेश्चन में यही करना है पेयर बनाना है राइट साइड से ओके और फिर स्क्वायर रूट है उसके हिसाब से अपने आप निकलता जाएगा। अब 7 इंटू 7 49 है 8 इंटू 8 64 है तो 64 तो बड़ा है 7 ही आएगा 7 इंटू 7 49 और 17 में से 9 गया 8 17 में से 9 गया 8 और ये नेक्स्ट पेयर उतारेंगे
7 + 7 14। अब ये लास्ट में 6 है, तो या तो 4 × 4 करते हैं तो 6 आता है, या 6 × 6 करते हैं ऐसे। तो अभी 6 × 6 करके देखते हैं। 6 × 6 = 36, 3 कैरी, 6 × 4 = 24 और 3 7, 2 कैरी, 6 × 1 = 6 और 2 कैरी था तो 6 + 2 8, 0 रिमाइंडर 6। तो 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 76। ओके, फिर आता है इसे नेक्स्ट पार्ट क्या है? 7 9 2 1। हर क्वेश्चन में सबसे पहले वही करना है, राइट साइड से पेयर बनाने हैं। अब फर्स्ट पेयर क्या है? 7 9 है, तो 9 × 9 क्या है? बड़ा हो जाएगा 81। 8 × 8 क्या है? 64। ये छोटा है, इसे 9 में से 4 गया 5 और ये नेक्स्ट पेयर आ जाएगा। वन। ओके, 7 में से 6 गया, एक ये भी बचेगा। 8 + 8 क्या आ जाएगा? 16। अब लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 किसे 1 × 1 में आता है स्क्वायर रूट में, 1 × 1 में आता है, या 9 × 9 में 81 में आता है। तो 9 × 9 करके देखते हैं। 9 9 = 81, 8 कैरी बचा, 9 6 = 54, 54 और 8 62, 6 कैरी बचा, 9 1 = 9 और 6 51, 9 0 रिमाइंडर। स्क्वायर रूट क्या आएगा? 89। ओके, 7 6 का स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 5 7 6 राइट साइड से पेयर बनाएंगे, तो ये 5 आया तो 2 × 2 4, 1 कैरी बचा, 7 6 2 2 4। अभी 6 आया लास्ट में, या तो 6 × 6 होता है 36, उसके लास्ट में आएगा, या 4 × 4 होता है, तो 4 × 4 ही 6 तो बड़ा हो जाएगा, 4 × 4 6 16, 4 × 16 और एक कैरी थी 176, 0 रिमाइंडर। तो 5 7 6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 26। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है 10th पार्ट। इसमें क्या है? 1024 का स्क्वायर रूट पूछा है। हर क्वेश्चन में यही करना है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं राइट साइड से। ओके, और स्क्वायर रूट से ये पता ही चल जाता है लास्ट डिजिट क्या है, क्या उस हिसाब से प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन अपने आप। सबसे इजी चैप्टर है। 2 × 2 4 बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा। 3 × 3 सही है, 3 × 3 9, 1 कैरी, नेक्स्ट पेयर। अभी 3 3 6। अब लास्ट में 4 है, तो या तो 2 × 2 4 आता है, या 8 × 8 4 आता है। ओके, तो इसमें क्या है? 3 2 × 2 आएगा, क्योंकि 4 आता है लास्ट में 64 8 × 8 में, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 × 2 करके देखते हैं। 2 2 = 4, 6 2 = 12, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो 1024 का स्क्वायर रूट क्या है? 32। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? 3136 स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले वही सेम पेयर बनाए। अब 31 चाहिए, तो 31 चाहिए, तो अभी 25 और 30, 6 × 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या आएगा? 5 × 5 25, 11 में से 5 गया 6 और ये नेक्स्ट पेयर। 5 + 5 10। अब लास्ट में 6 है, तो 6 निकालना है, तो या 4 × 4 6 पे होएगा, या 6 × 6 पे।
तो 4 तो छोटा 400 के आसपास आएगा, तो 6 इंटू 6, 6 जा 36 और 6 1 जा 6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 900 का निकालना है। 900, तो इसमें क्या है, दो का पेयर बनाना, इसका बनाया तो 3 इंटू 3 9, अब 3 का इंटू 3 + 3 6, तो अब ये क्या है 0 तो 0 से ही करेंगे तभी वो होएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 30। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन ये बताना है कि कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होएगा। तो अभी लॉन्ग डिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन किया ही था, उसमें क्या करते थे आप, पहले पेयर बनाते थे। कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है तो इसका पेयर बनाते थे। तो ये क्या है, पेयर, 2 पेयर बने तो 2 ही डिजिट के उसके स्क्वायर रूट आता था ना। जैसे इसका करते हैं तो 1 इंटू 1 1, फिर दूसरा पेयर निकालते, इन दोनों का सम किया 2, तो 2 का नीचे 2 का ऊपर ये 44, 0 रिमाइंडर। तो ये 2 इस टाइप से अपने को पेयर बनाए, तब क्या है 2 ही डिजिट का आया। ऐसे अगर 3 का बनते हैं 3 आएंगे, इस टाइप से होएगा। ओके, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसका पेयर बनाते हैं, एक ही पेयर बना तो ये 1 डिजिट। अब इसमें क्या है, 2 पेयर बने तो 2 डिजिट। इसमें क्या है, 2 पेयर का ही बना तो इसमें भी 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा। इसमें क्या है, इसमें 3 बना तो 3 डिजिट का। इसमें भी 3 डिजिट का बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। मतलब वैसे ही स्क्वायर रूट निकालना है, बस इसमें डेसिमल नंबर दे दिया। तरीका वही है, 2 5 6 पेयर बनाएंगे तो 1 इंटू 1 1 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट पेयर निकाला, ये डेसिमल लग जाएगा 1 + 1 2। तो अब ये किससे जा रहा है, 6 चाहिए, तो 6 स्क्वायर रूट कैसे बताया था, इसमें 6 आएगा तो 4 इंटू 4 पे 6 आएगा, या 6 इंटू 6 पे। तो अब 6 इंटू 6 पे तो बड़ा हो जाएगा, 4 पे ही आएगा, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 9। नहीं, ये तो छोटा रह गया। अभी 6 पे करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आएगा 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। ओके, ये आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, 7 2 9। तो इसमें वही सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर क्या होगा, 2 इंटू 2 करते हैं तो छोटा है, और 3 इंटू 3 करते हैं तो 9, तो ये 4 पे ही जाएगा। 2 इंटू 2 4, 3 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट पेयर ये डेसिमल है, 4 इंटू 4 2 + 2 4। अभी 9 है तो 3 इंटू 3 पे 9 आएगा, 7 इंटू 7 पे, 3 इंटू 3 पे तो 3 तो छोटा हो जाएगा क्योंकि 100 की टर्म में आएगा। अभी ये 7 पे करते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 3.9 इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर। तो ये क्या आएगा 7।
तो 27 इसका 7.29 का स्क्वायर रूट आएगा 2.7। ओके ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पर पार्ट नेक्स्ट 5.184। बस इसमें डेसिमल है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सेम पेयर बनाए। तो अभी 51 है तो 51 से छोटा या इक्वल ही होना चाहिए। 64 तो बड़ा हो जाएगा तो 7 इंटू 7 ही होएगा। 7 इंटू 7 49। 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए 2 पॉइंट नेक्स्ट पेयर की। तो ये 7 + 7 14। अब लास्ट में 4 है तो 4 या 2 इंटू 2 पे होता है या 8 इंटू 8 पे। तो 8 पे तो 8 इंटू 8 करते हैं तो 800 के समथिंग आएगा। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.2। तो ये क्या आएगा 0 रिमाइंडर। क्या हो जाएगा 5184 का स्क्वायर रूट आएगा 7.2। ओके। फोर्थ पार्ट 4225 पेयर बनाते हैं राइट साइड से। तो 42 है, 42 से इक्वल हो या बड़ा हो, तो बड़ा 49 हो जाएगा, इक्वल तो है नहीं तो छोटा ही रहेंगे 6 36। 12 में से 6 गए 6 और ये नेक्स्ट पेयर है 6 6 12। अब 5 है तो 5 इंटू 5 पे ही है और 5 किसी के साथ नहीं है। 5 इंटू 5 5 5 जा 25, 2 कैरी 12 इंटू 5 60 और 2 कैरी थी 62। ओके 0 रिमाइंडर। तो ये क्या आएगा डेसिमल 60.5। तो 4 2 2.5 इजिकल टू 6.5 इसका स्क्वायर रूट आएगा। ओके। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट में क्या है 3136। तो इसमें भी यही है, सबसे पहले पेयर ही बनाएंगे 3136। तो अब 31 है, 36 तो बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा 25। 5 इंटू 5 25। 11 में से 5 गया 6.6। अब 5 + 5 10। लास्ट में क्या है 6 चाहिए तो 4 इंटू 4 पे आएगा या 6 इंटू 6 पे। 6 इंटू 6 पे कर लेते क्योंकि 600 समथिंग ही चाहिए। 6 6 जा 36 और 6 0 रिमाइंडर। 3.36 इजिकल टू इसका स्क्वायर रूट कितना आया 5.6। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।